रगदा रगदी में तेजस्वी यादव के खून जरूर सुखल बा, लेकिन उनका संगे बड़ी भारी धोखा भइल। 6 महीना में दोनों आदमी के एक मंच पर एक साथ देखले हो कभी। गोपालगंज में त्रिकोणीय संघर्ष हो गई बा। अब एकरा के जौना रूप में रुआ समझी तेजस्वी यादव असमंजस के स्थिति में बा। रुआ देखले हो कि 2020 के चुनाव खत्म होते सबसे पहला उनकर निशाना जो रहे वो उपेंद्र कुशवाहा पे आई। दरमिया इनका पर्देदारी बा, झूठ के वादा पर टिकल यारी बा, झूठ के वादा पर टिकल यारी बा, झूठे के ओढ़ना बिछौना झूठे के बा, झूठ के ओढ़ना बिछौना झूठे के बा, नकली हंसी आ स्वार्थ के यहाँ दुकानदारी बा। गोड़ लागत नहीं हेरा से अभिनंदन बरुआ लोग के खूंटा ठोक पो। बिहार में राजनीतिक रूप से बहुत ऐसा घटना घट रहा बा जो उनकी रुआ लोग के बतावल बहुत जरूरी बा। हालांकि बहुत सारा घटना से रुआ परिचित भी होकर, लेकिन जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति बा ओकरा में ये बुझाते नहीं कि केकरा संगे बा आ केकरा संगे नहीं खे। हाल फिलहाल में रुआ देखनी कि 2 महीना पहले बिहार में सरकार बदलल और सरकार बदलते पहिल का परीक्षा शुरू हो गई उपचुनाव के। एकरा पहले जो परीक्षा होके वाला रहे मेयर के चुनाव के, ओकरा के रुआ देखबे कहीं कि जो निकाय चुनाव रहे ओकरा के न्यायालय के आदेश के अनुसार स्थगित कर दिया गई। लेकिन एकरों के लेकर के जौना तरीका से एक दूसरा पर हमला होता रहे वो अब आगे रणनीति के रूप में काम करे लागल बा। जहां एक तरफ नीतीश कुमार पर लगातार अति पिछड़ा विरोधी होके के बयान लगाता, वो जे नीतीश कुमार के टीम जौन बा वो भारतीय जनता पार्टी पर अति पिछड़ा विरोधी होके के बात कह रहा बा। एकरा अलावे बहुत सारा ऐसा बात भइल जौना के लेकर के आवे वाला जौन ई 2 उपचुनाव होखे वाला बा, वो उपचुनाव में हुमा हुमी दोनों ओर से लागल बा। जहाँ मोकामा के रुआ लोग के खबर बतैनी कि मोकामा में आमने सामने टक्कर बा, ओइजे गोपालगंज में त्रिकोणीय संघर्ष हो गई बा। अब एकरा के जौना रूप में रुआ समझी, लेकिन जौना तरीका के बाद पिछला 24 घंटा के अंदर में भइल बा ओकरा के लेकर के तेजस्वी यादव असमंजस के स्थिति में बा। कारण कि दोनों उम्मीदवार उनके तरफ से खड़ा बाड़े और ये दोनों उम्मीदवार के जहां एक तरफ जितावे खातिर महागठबंधन में ये बात भई रहे, ओकरा बाद संयुक्त रूप से ये उम्मीदवारन के घोषणा भई रहे, ओकरा बादो अब देखी हुआ कि जौना तरीका से नॉमिनेशन के समय में महागठबंधन के एकजुटता ना दिखल, ये बात निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के 2 स्टेप आगे कर दिले बा और तेजस्वी यादव के चिंता के कारण बा, उनकर चिंता बढ़ा दिले बा। और यह कारण लगातार बिहार के राजनीति के लेकर के और नीतीश कुमार, ललन सिंह और नीतीश कुमार के टीम के जो रणनीति बा ओकरा के लेकर के कई तरह के बात चल रहा बा। रुआ याद बा कि जौना तरीका से नीतीश कुमार पिछला करीब 8-9 साल से जौना तरीका से वो अपन विचार बदल रहा बा, लगातार कभी अंतरात्मा के आवाज़ सुनता रहे तो कभी पार्टी विखंडित करे खातिर के नाम पर अलग अलग नाम पर अलग अलग कारण बता के वो सत्ता के एने ओने हिला डोला कर रहा बा। एकरा पीछे कहल जा रहा बा कि नीतीश कुमार एक जगह अस्थिर निकल रहत और कभी एने के वोटर ओने के वोटर ओने करत रहता। नीतीश कुमार के व्यक्तिगत जो वोट के क्षमता बा उरुआ खूब बढ़िया से जानता नहीं, वो आधार पर कोई सत्ता तक ना पहुंच सकेला। लेकिन ओकरा बावजूद नीतीश कुमार पिछला 17 साल से सत्ता में बा। लौकुश समीकरण के बात करता नहीं और लौकुश समीकरण साधे खाती हाल फिलहाल में रुआ देखले हो कि 2020 के चुनाव खत्म होते सबसे पहला उनकर निशाना जो रहे वो उपेंद्र कुशवाहा पे आई। उपेंद्र कुशवाहा के बहुत सारा वादा भई रहे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा संगे क्या का वादा भई रहे रुआ लोग के वही घड़ी बतावल रही जा। लेकिन अब जबकि वादा पूरा ना भइल ओकरा बाद रगदा रगदी भी अगर उपेंद्र कुशवाहा के हो जाओ तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के भीतर सब कुछ ठीक नहीं खे, ये बात जरूर इशारा कर रहा बा। एकरा पहले रुआ लोग देखनी कि जौन नीतीश कुमार के सबसे करीबी आ सलहिया कहल जात रहन RCP सिंह, वो RCP सिंह के ऊपर इतना ज़्यादा कारण बताओ नोटिस जारी भइल और इतना ज़्यादा उनका पर दबाव बने लागल कि उनका इस्तीफा देवे के पड़ल। इस्तीफा देला के बाद RCP सिंह नीतीश कुमार के एगो सबसे मजबूत विरोधी में खड़ा हो गई बाड़े।
विरोधी तो उपेंद्रो कुशवाहा रहन। एकरा के लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार कई तरह के बात कर रहा बा। ऑब्जेक्शन के वालों के काल खबर देखले हो कब कि उपेंद्र कुशवाहा बक्सर में गई रहन, ओजा उनका के रखेदा के रख दी हो गई, करिया झंडा तो देखावले गई लेकिन रगदा रख दी भइल। ई कोनो पहला हाली नहीं भइल, एकरा पहले नीतीशो कुमार के रगदा रख दी वही क्षेत्र में भई रहे। बक्सर के लोग काफ़ी चिंतित बा और ये चिंता के कारण कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के भीतर स्थिरता ना होना, लेकिन उनके समाज के लोग उनका के रगेदे लागो तो एक मतलब बा कि कहीं ना कहीं जदयू के भीतर जाकर के अपना समाज के लोग के सही प्रतिनिधित्व नहीं खन दिया पावत। ये बात वालों से पहले भी कहले रही कि जब से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो कर रहे और वो रालोसपा के विलय करा ले जदयू में, तो बहुत लोग के यह बात के उम्मीद जागर है कि बहुत सारा पद मिली, जे जैसन बा ओकरा हिसाब से ओकरा स्थान मिली। लेकिन ये इंतजार में अब तक सैकड़ों लोग खड़ा बा। कई लोग तो अलग अलग दूसर पार्टी ज्वाइन कर लस, कई लोग अभी भी इंतजार में बा, कारण कि बड़ी समर्पण के साथ रालोसपा के खड़ा कैले रहे। हालांकि एक फायदा व्यक्तिगत रूप से उपेंद्र कुशवाहा के जरूर मिलल। उपेंद्र कुशवाहा पते बा कि जदयू में गए तो संसदीय बोर्ड के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बन गए। ओकरा बाद उनका एमएलसी भी पद मिल गई। बात ये तक ना भइल, एकरा आगे भी उनका खातिर बहुत कुछ होता रहे, लेकिन अचानक फेड़ पर चढ़ते नीचे से जरिए काट दिए। रुआ याद हुई कि जना घड़ी एने से ओने पलटी मारत रहन नीतीश कुमार एनडीए से महागठबंधन के तरफ, तौना घड़ी बहुत सारा लिस्ट बना रहे। वो लिस्ट में बहुत लोग के नाम रहे। नीतीश कुमार के और राष्ट्रीय जनता दल के मजबूरी रहन जीतन राम मांझी, यह चलते उनका बेटा के मंत्रिमंडल में शामिल करा दिया गई। लेकिन जितना लोग नीतीश कुमार के विरोधी रहन या फिर राष्ट्रीय जनता दल के विरोधी रहन, वो सब लोग के बाहर के रास्ता मंत्रिमंडल से देखावल गई रहे। ओकरा में उपेंद्र कुशवाहा के भी नाम रहे, कारण कि उपेंद्र कुशवाहा जब एनडीए से बाहर भई रहन तो कारण नीतीश कुमार के बतौले रहन। नीतीश कुमार के कारण बता के और नीतीश कुमार सहयोग नहीं खन करत भारतीय जनता पार्टी के, इहो बात कहले रहन। केंद्रीय विद्यालय के मामला रहे और भी कई तरह के मामला रहे। ये बात के लेकर के जब उनकर रगेदात पिठियात भइल बक्सर में, ओकरा बाद अभी सवाल उठे लागल कि आखिर जदयू के लोग ही उपेंद्र कुशवाहा के इतना ज़्यादा हुटिंग काहे करता। पहले तो ये बात रहे कि उपेंद्र कुशवाहा जहाँ जात रहन वहाँ उनका 10 गो लोगे ना भेटात रहे, पार्टी के लोग उनका से किनारा कैले रहे। लेकिन अब जब लोग जुटत रुए तो विरोधे कर रहा बा। ये सवाल के लेकर के जहाँ रालोसपा के लोग के अब धीरे धीरे हुक उठे लागल, वो ये भारतीय जनता पार्टी जरला पर नीमक छिड़क दिलस। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े निखिल आनंद, उनकर कहना बा कि जौना तरीका से इस सब कुछ हो रहा बा और नीतीश कुमार से ज़्यादा समर्पित और समाजवादी नेता उपेंद्र कुशवाहा बाड़े, जो अपना पार्टी के विलय करके बहुत कुछ सोचले रहन, लेकिन उनका संगे बड़ी भारी धोखा भइल। ये तो सिक्का के एक पहलू बा, लेकिन सिक्का के दूसरका पहलू बा कि एक तरफ तेजस्वी यादव के साथ खड़ा होके के बात नीतीश कुमार और उनकर पार्टी कर रहा बा। उपचुनाव में दोनों उम्मीदवार तेजस्वी यादव के दे दिया और ये सबके हु कहल कि ओकर फुल समर्थन हुई और महागठबंधन के जीत हुई। लेकिन जौना स्थिति में बा सब कुछ, ओकरा में साफ लाग रहा बा कि जनता दल यूनाइटेड के समर्थन नहीं खे। दूसर का तरफ उपेंद्र कुशवाहा के हुड आउट करके और आपस में कलेश करके तेजस्वी यादव के फेरा में डाले के तैयारी चल रहा बा। आपस में जब कलह हुई, अपने घर में जब झगड़ा होता तो दूसरा के बरियाती के जाई। इस बात के लेकर के अब चर्चा शुरू हो गई बा। खास करके ये चर्चा तब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता जब तेजस्वी यादव के साथ उनकर वरिष्ठ जो उनका के कमान खींचे वाला लोग रहे हा, लगाम दोनों तरफ के टाइट करे वाला लोग रहे हा, चाहे वो लालू प्रसाद होकस या जगदानंद सिंह होकस, दोनों आदमी नहीं खन। और ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार और उनका टीम के पूरा मौका मिल गई बा। साथ साथ ये बहुत महत्वपूर्ण बात बा कि अगर तेजस्वी यादव ये दोनों सीट जीत जाता रहे तो नीतीश कुमार खातिर खतरा भी हुई। ये सारा बात के लेकर के जहां एक तरफ पुरानका लोग के छटैया शुरू बा, या नया लोग से यारी गांठे के भी शुरुआत हो रहा बा।
मुकेश सहनी के एक बार फिर से महागठबंधन में ले आवे के तैयारी चल रहा बा। एकरा पीछे कारण बा, रुआ जानते बानी कि मुकेश सहनी दोनों सीट पर आपन उम्मीदवार खड़ा नहीं कैले, लेकिन एकरो पीछे का रणनीति बा कि अगर बोचहा में मुकेश सहनी आपन उम्मीदवार ना खड़ा कैले रहते तो तेजस्वी यादव के जीत ना भई रही। कारण कि जितना सीट कटले उतने वोट से, जितना वोट कटले उतने वोट से भारतीय जनता पार्टी हारा रहे। अब की हाली उनका नाक खड़ा कैला से अपन उम्मीदवार केकरा तरफ पलड़ा झुकी ये अभी कहल मुश्किल बा, लेकिन जौना तरीका से जनता दल यूनाइटेड के भीतरे बवाल मचल बा वो निश्चित रूप से रगदा रगदी में तेजस्वी यादव के खून जरूर सूखल बा। कारण कि एक तरफ चुनाव में टसन बहुत ज़बरदस्त बा, जहां मुंगेर में उनका सीधा लड़ाई बा और भारतीय जनता पार्टी अपन पूरा दल बल उतार दिले बा। 40 गो लोग के टीम उतारल गई बा। ओजे गोपालगंज में मुकाबला त्रिकोणीय बार वालों के पहले भी बतौनी, और ख़ास करके MY समीकरण पर बड़ा भारी अब की हाली अंकुश लाग रहा बा। कारण कि उनकर मामी खड़ा बाड़ी और संगे संगे AIM भी खड़ा कर दिले बा। ऐसा स्थिति में अगर तेजस्वी यादव के जनता दल यूनाइटेड के सपोर्ट फुल ना मिली, महागठबंधन के सपोर्ट ना मिली तो मामला अझुरा सकेला। दूसरा तरफ रुआ पता बा कि कांग्रेस भले कुछ नहीं खे बोलत, भले अब कहली उम्मीदवार नहीं खे उतरले, लेकिन कांग्रेस भीतरे भीतर कुपित बा। कारण कि जौन लगातार गोपालगंज सीट रहा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े खातिर पिछला कई चुनाव से कांग्रेस अपन कमर कसले रहे। कांग्रेस जीत के करीब तक भी पहुंचत रहे, कड़ा टक्कर देते रहे, लेकिन बदलल परिस्थिति में तेजस्वी यादव और महागठबंधन मिलकर के राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के उतरलस। हालांकि प्रयास बहुत बढ़िया बा तेजस्वी यादव के, कारण कि वो या वैसे वोटर जौन बाड़े वो निर्णायक भूमिका में बाड़े और वैसे उम्मीदवार ही उतरले बाड़े। लेकिन ये सब बात से जो सबसे महत्वपूर्ण बात बा वो ई बा कि आखिर जनता दल यूनाइटेड के रोल उपचुनाव में का हुई। कारण कि जनता दल के भीतर पूरा तरह से राजनीतिक स्थिति जौन बा ओकरा में आपसी टकराव और गुटबाजी चरम पर बा। और हाल फिलहाल में कभी एक साथ चाहे इतना लंबा राजनीतिक जो दोस्ती बा उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के, रुआ पिछला 6 महीना में दोनों आदमी के एक मंच पर एक साथ देखले हो कभी। उनका बगल में के खड़ा रहेला, अशोक चौधरी रहले, संजय झा रहले, एक बाद विजय कुमार चौधरी रहले। ये सब लोग के साथ रुआ देखले हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के इतना दिन में रुआ देखनी ना देखनी। तो एक सीधा सा मतलब बा कि उपेंद्र कुशवाहा के जौन समर्थक लोग बाड़े वो लोग निश्चित रूप से उनका से कुपित बाड़े, और संगे संगे जनता दल यूनाइटेड के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा के हुटिंग करना ये बात की तरफ इशारा करता कि आवे वाला 2 गो जौन चुनाव हो रहा बा उपचुनाव, वो चुनाव में फेरा में तो पड़ी है तेजस्वी यादव। रुआ यह विषय में खास सोचतानी है पूरा विश्लेषण के बाद रुआ अपन विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। अगर चैनल के रुआ सब्सक्राइब नहीं कैले तो जरूर कर लेब। हित नाता गोतिया पट्टार संगी सलेहर जे भी बा, कारण कि रुआ भोजपुरी खाँटी भोजपुरी यही चैनल पर भेटाई। गोड़ लागतानी।